क्या आप पर एफआईआर दर्ज हो गया है? तो आप बिल्कुल न घबराएं। वीडियो को पूरा देखें। आपको ऐसी सूचनाएं दी जाएगी जिससे आप जेल नहीं जाएंगे। यदि आप पर एफआईआर नहीं हुआ है तब भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आने वाले समय में भगवान न करे यदि आप पर एफआईआर हो जाता है तो उस समय ये जानकारियाँ आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बात है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति पर अगर एफआईआर होता है, पुलिस केस होता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि एकदम डर जाता है, लगता है कि अब हम जेल चल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अब एफआईआर आप पर हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर जो है उस प्राथमिकी जो दर्ज हुआ है उसमें कौन व्यक्ति द्वारा किया गया है और हमारे ऊपर क्या ऑफेंस लगाया गया है, मतलब कि वो जो धाराएं लगाई गई है वो गैर जमानती है या जमानती धाराएं हैं, जो बेल हो सकता है या बेल नहीं हो सकता है। तो हम कहाँ से इसके बारे में जानकारी लेंगे? तो इसके लिए जो है आपको क्या इसमें ये भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके लिए क्या वो जो एफआईआर कॉपी है उसको लेने के लिए क्या हमें पैसे देने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है BNSS 173 ऑब्लिक उपधारा 2 के तहत जो है ये आपको अधिकार है कि आप संबंधित थाने में, यानी जिस थाने में आपके ऊपर एफआईआर हुआ है वहाँ पर जाकर आप जो है उसकी एफआईआर प्रति बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। उसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल और उठता है कि क्या अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है तो क्या मुझे खुद से वहाँ पर जो है एफआईआर की प्रति लेने के लिए जानी चाहिए या किसी और को भेजकर हम वहाँ से की कॉपी मंगा लेते हैं? तो यहाँ एक जो है बुद्धिमानी का काम ये होगा कि जब आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज किया है, प्राथमिकी दर्ज किया गया है, तो आपको उस समय यह जानकारी नहीं है कि उसमें जो धाराएं लगाई गई है क्या वो जो है जमानती है या गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। तो बेहतर यह होगा कि आप किसी के अपने कलीग को, किसी मित्र को, और उससे भी सबसे ज़्यादा अच्छा बात यह होगा कि आपको जो है अपने वकील को आप हायर कर ले या अपने वकील से आप सलाह लें। आखिर जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो स्वाभाविक बात है आपको वकील करना ही पड़ेगा, तभी आप केस लड़ेंगे। तो जो बाद में जो आप जो है वकील को संपर्क करते हैं वो अभी ही आप कर लें, क्योंकि जब कभी भी आपके ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर जब मामला दर्ज होता है तो मामला दर्ज होने का 24 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उस 24 घंटे में आप सही तरीके से बातें को समझते हैं, बातें को रखते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप कानूनी दांव पेच जो है उससे बचने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं बात कर रहा था कि BNSS 43 जो है धारा है, जिसके तहत जो है आपको कोई भी वकील रखने की इजाज़त दिया जाता है। तो आप जो है वकील को आप हायर कर ले, वकील साहब से आप संपर्क कर ले। वो वकील साहब जो है आपका थाना में जाकर एफआईआर की कॉपी लेंगे बहुत आसानी से। चूँकि वकील है तो वैसे भी उसमें जो है नानुपुर कोई नहीं करेगा, उसको आसानी से दे दिया जाएगा। वकील की जगह अगर कोई आम व्यक्ति भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की प्रति नहीं दी जाएगी, क्योंकि देश हमारे संविधान से चलता है और वो कोई के लिए भी जो है एफआईआर कॉपी लेना सुलभ है और नियम के अंतर्गत आता है। जब आप एफआईआर की कॉपी अपने वकील से मंगवा लेते हैं तब वकील साहब जो है
क्या करेंगे, उसमें जो तमाम धाराएं लगाई गई है आपके ऊपर, उसको गहनता से अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या यह जमानती है या जमानती धाराएं लगाई गई है। यदि गैर जमानती धाराएं लगाई गई है, इसके पहले जो मैं बता रहा था कि अगर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है तो आपको क्या करना है। अगर आप यही जो एफआईआर कॉपी लेने के लिए अगर आप थाने जमानती धाराएं लगाई गई है, अगर आप जो है थाने जाते तो जो पुलिस वाला है आपको वहाँ से अरेस्ट भी कर सकता है। तो आप सबसे पहला क्या है कि आप यहाँ से अपना बचाव कर लिए कि आप अपने वकील साहब से एफआईआर की प्रति मंगवा लिए। अब चूंकि आपके ऊपर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है, तब अब ये दिमाग में आता है कि भाई अब तो हमें जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर जो है सकता है कोई आपका पड़ोसी या जो आपसे जो है अहित चाहने वाला है, वो आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया है। तो ऐसा आपके ऊपर जो दर्ज किया है एफआईआर, कोई किसी के ऊपर कर सकता है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता है तब तक आप आरोपी हैं, न कि आप गुनाहगार हैं। तो आप इसके लिए जो हमारा BNSS में जो है 482 धारा के तहत आपको अग्रिम जमानत लेने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत जो है आप न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जज साहब पर निर्भर करता है कि क्या वो आपको जो है जमानत देंगे या नहीं देंगे। अब फिर यहाँ बात आ जाता है कि जो आप वकील साहब को जो आप कंसल्ट करते हैं, वो तेज तर्रार और जो है धाराओं को समझने वाला अच्छा वकील होना चाहिए, ताकि आपके केस को जो है बहुत आसानी से सहजता से हैंडल कर ले और बहुत आसानी से जो है संभावना है कि आपके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है उस पर बेल भी लेने में वो जो है सफल हो जाएंगे। अब एक बात ये ध्यान देना है कि यदि आप ईमानदारी से आप जो है किसी का अहित नहीं किए हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप बिल्कुल न डरें, क्योंकि जो न्यायालय है उसमें देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं। अब है कि आपको जब गैर जमानत आप जो है क्या हुआ कि आप जो अग्रिम जमानत के लिए जो है किए थे आवेदन, जो माननीय न्यायालय के समक्ष दिए थे आवेदन, आपका वो स्वीकार हो जाता है और आप जो है आपको जमानत मिल जाता है। जमानत मिलने के बाद जो कोई भी पुलिस आपको जो है अरेस्ट नहीं कर सकता है, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप कॉलर उठा के इधर से उधर जहाँ भी मन करे आपको आराम से घूम सकते हैं। इस कॉलर उठा के घूमने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और के साथ जो है गलत करने लगे या गाली गलौज देने लगे या ये करने लगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल विनम्र और सभ्य तरीके से जो है समाज में रहना है और केस को आगे मूव करना है। अब सवाल यह उठता है कि आपका पड़ोसी या आपका हित चाहने वाला आपको फंसाने के लिए जब आप पर एफआईआर मामला दर्ज कर दिया है, तो अब क्या होगा। अब ये प्रावधान है कि वो गलत साजिश के तहत फंसाने के इरादे से अगर आप पर प्राथमिकी दर्ज करता है तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि उसको सजा होगी, क्योंकि उसने जो है गलत मोटिव से फंसाने के लिए आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज केस किया था। तो अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अगर आप पर मामला दर्ज होता है और आप उस जो जिस केस को लेकर आप पर मामला दर्ज होता है, आप जो है उस कांड को नहीं किए हैं, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, तो बेहिचक आप जो है
बिंदास के निडरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ रहें। और जो है हमारा संविधान जो है आम नागरिक को या देश के तमाम लोगों के लिए ऐसा कानून बनाया है जिससे किसी के साथ भी जुल्म नहीं हो सकता है। इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे जो है अगर आपको लगता है कि किसी और विषय पर मैं आपको जानकारी साझा करूं तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं आगे उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।